सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं जम्मू की जनता कि कल 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 भी क्या बंद है। तो मैं आपको बता दूं कि कल बंद नहीं है। कल जम्मू पूरी तरह से खुला हुआ है। और उसके अंदर मैं आपको बता दूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान से भी हमारी बात हुई है। उनका भी ये कहना है कि ये एक दिन की बंद की कॉल थी, जो कि मार्टियर्स के सपोर्ट में थी, जो टूरिस्ट शहीद हुए हैं कश्मीर में। ट्रांसपोर्ट भी कल चलेगा और स्कूल भी कल खुलेंगे। तो कल किसी तरह का बंद नहीं है। ये इंफॉर्मेशन मैंने कहा कि आपको वीडियो के माध्यम से दे दूं। लेकिन एक बात और जाहिर है, आज का दिन जो बंद रहा, बड़ा अच्छा बंद रहा। ये बंद इसलिए था क्योंकि हम लोगों को गुस्सा था उस आतंकवाद के ऊपर, हम लोगों को गुस्सा था उन आतंकवादियों के समर्थकों के ऊपर। इसीलिए ये आज का बंद सक्सेसफुल था। हर एक व्यक्ति ने अपनी मर्जी से बंद किया, किसी ने किसी को नहीं कहा कि आप बंद करो। हर एक व्यक्ति ने अपनी मर्जी से अपना कामकाज बंद रखा। चाहे कोई एक रेडी वाला था जिसकी दिन की दिहाड़ी 500 से 1000 रुपए है, उसने आज वो दिहाड़ी भी नहीं कमाई। चाहे एक दुकानदार था जिसकी दिन की कमाई 4 से 5 हजार है, उसने वो भी नहीं कमाई। चाहे कोई एक बड़े से शोरूम का मालिक था जिसकी दिन की आमदनी 1 लाख रुपया है, उसने भी आज बंद रखा। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पर्यटक आए हुए थे और उनके साथ इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। ये एक सपोर्ट थी उनके परिवारों के लिए और एक गुस्सा था आतंकवाद के खिलाफ और गुस्सा था आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ। मैं इस शब्द को बार बार दोहराना चाहूंगा, आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ। आतंकवाद को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब इनके समर्थक खत्म होंगे। जब तक इनके समर्थक जिंदे हैं ना, जब तक इनके हिमायती जिंदे हैं, जब तक इनके पैरवी करने वाले जिंदे हैं, तब तक यह आतंकवाद नहीं खत्म होगा। हाँ, कुछ देर के लिए ये लोग साइलेंट जरूर होंगे, लेकिन अगर इन्हें जड़ से खत्म करना है ना, तो उनके ऊपर प्रहार करना पड़ेगा जो इनकी मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी वेश में हो। लेकिन अगर वो इनकी मदद करते हैं तो इनके ऊपर कड़ा कर प्रहार होना चाहिए। क्योंकि आज जो ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, इसमें हमारे कई सारे लोग मारे गए हैं। धर्म पूछ पूछ के उनको मारा है। अब ये भी एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है कि भाई आप धर्म की बात क्यों कर रहे हैं। भाई अगर उनसे पूछा गया है, एक महिला जिसके पति को मार दिया, उसने ये बात बोली है कि भैया ये कहा गया कि भाई बताओ हिंदू हो कि आपका धर्म क्या है। ये तक पूछा गया कि भाई, ये तक कहा गया कलमा पढ़ के बताओ। उनकी ट्राउजर तक खोले गए। तो ये सब कुछ क्यों किया गया? इसलिए आज इस चीज की चर्चा हो रही है। हाँ, हो सकता है कई लोगों को ये चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही हो, वो उनकी मजबूरी है, लेकिन सच को एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है आने वाले 4-5 सालों के बाद, जैसे 1990 में कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया था मार मार के, उसके बाद कश्मीर फाइल्स बनी और उसको भी आज कई लोग प्रोपोगेंडा का नाम दे रहे हैं। क्योंकि 1990 कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसके बाद उसको देखा तक नहीं है और वो प्रोपोगेंडा का नाम ले रहे हैं। लेकिन आज 2025 में हमने पहलगाम देखा है, और अगर आने वाले 5 या 10 सालों के बाद पहलगाम फाइल्स बनती है, तो हम लोग तो उसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने इस पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ वो हमने देखा है। और अगर ये पहलगाम फाइल्स कल को बनती है और फिर भी कुछ ऐसे ऐसे गिद्ध आ जाएंगे जो ये कहेंगे कि ये एक प्रोपोगेंडा है। ऐसे गिद्ध हैं हमारे भारत में, हैं ऐसे गिद्ध जो सच को प्रोपोगेंडा कहते हैं, कहेंगे। आने वाले 10 सालों के बाद जब पहलगाम के ऊपर कोई फिल्म बनाएगा या कुछ ऐसी चीज बनाएगा, तो इसको भी प्रोपोगेंडा ही कहेंगे। लेकिन आज हमने वो दहशत का समय देखा जब पहलगाम में ये सब कुछ हुआ। दुख तो है, लेकिन एक बात मैं कह दूं, गुस्सा भी है। और गुस्सा पूरी तरह से बरकरार है जब तक इन आतंकवादियों को जड़ से नहीं खत्म किया जाता। 4 आतंकवादियों की तस्वीर जारी हुई है और उसके अंदर 2 लोकल हैं। 2 लोकल हैं उसमें। 4 आतंकवादी हैं, 2 लोकल हैं। अब आप बताइए,
अब कुछ कहने की यहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन चारों में से 2 लोकल है। ये सोशल मीडिया के ऊपर है, ये हर जगह खबरों में आ रहा है, और अगर कोई इस चीज को बोलेगा तो उसे कह देंगे गोदी मीडिया है। ऐसी चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत दुख है हमारे जो लोग जिनकी किलिंग हुई, चाहे वो हमारे सारे टूरिस्ट थे या फिर उसके अंदर हमारे एक कश्मीर के भी मुसलमान भाई भी थे। हमको सबका दुख है, हर एक का दुख है, हर एक का दुख है। लेकिन आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो कर दी है मोदी जी ने, लेकिन एक बड़ी स्ट्राइक की जरूरत है इन आतंकवादियों के समर्थकों के ऊपर, क्योंकि इन 4 में से अगर 2 लोकल थे तो उनको तो पूरा सपोर्ट होगा, और वही 2 लोकलों ने उन पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्टों को पूरी रैकी करके हर चीज के बारे में बताया होगा। समर्थकों के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक चाहिए, और आशा है मोदी जी और अमित शाह जी और अजीत डोवाल जी, हमें इन तीनों पे भरोसा है, ये तीनों सक्षम हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान के समर्थकों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। धन्यवाद। कल जम्मू पूरी तरह से खुला हुआ है, कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई बंद नहीं है, स्कूल भी खुले रहेंगे। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय, सभी को राधे राधे।